गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक नई स्टोरी। और इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा इंट्रो। आज था 23 दिसंबर और पाको और परमैन दोनों ही अपने पेट्रोलिंग कर रहे थे। शाम के 6 बज रहे थे और तभी पाको परमैन से पूछती है, परमैन परसों क्या है, क्या तुम्हें पता है? फिर परमैन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, परसों तो 25 दिसंबर है ना। फिर पाको बोलती है, हाँ 25 दिसंबर है। फिर पाको बोलती है, अच्छा परमैन, क्या तुमने उस दिन फेस्टिवल में किसके साथ जाओगे? फिर परमैन बोलता है, अरे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, मैं बाद में सोच लूँगा। फिर पाको बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? फिर परमैन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चलूँगा, मैं ज़रूर चलूँगा। फिर पाको ये सुन के तो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो परमैन को बोलती है, अच्छा परमैन, तो मैं आज चलती हूँ। फिर परमैन बोलता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे भी अभी घर जाना है। फिर पाको और परमैन वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और पाको तो रास्ते में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर वो अपने घर पे आती है और घर पे आने के बाद उसके रोबोट उसकी तरफ देखती है और देखती है कि पाको आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो उसके रोबोट पाको से पूछती है कि क्या हुआ पाको, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? फिर पाको बोलते हैं, कुछ नहीं है रोबोट, कुछ नहीं। और पाको अभी मुस्कुरा रही थी। फिर पाको की रोबोट बोलते हैं, मुझे तो पता हो क्या हुआ है। फिर पाको की रोबोट पाको को अपने नज़दीक बुलाती है, उसका फोरहेड पाको के फोरहेड से टच कर देता है और तब उसे सारी बात पता चल जाता है। तो पाको ये देख के थोड़ी नाराज़ होती है उसके रोबोट से, पर फिर पाको की रोबोट बोलती है, अच्छा तो तुम इस बार मिसो के साथ फेस्टिवल में जा रही हो? फिर पाको बोलती है, हाँ मैं इस बार मिसो के साथ ही चलूँगी। फिर पाको की रोबोट बोलती है, तुम तो हर दिन हर बार मिसो के साथ मज़े करते हो, अरे मुझे भी तो उसके साथ घूमने दो। फिर पाको तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, नहीं मैं मिसो के साथ चलूँगी, तुम नहीं। फिर पाको की रोबोट बोलते हैं, ये गलत बात है, तुम्हारा हर काम मैं करती हूँ और बदले में क्या मैं मिसो के साथ घूमने भी नहीं जा सकती? फिर पाको बोलते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकती। फिर पाको उसके रोबोट का नाक दबा देती है और उसे फिर से रोबोट बना के कबर्ड में रख देती है। फिर पाको अपना खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। और अब सीन शिफ्ट होके जाता है हमारे मिसो की तरफ। मिसो घर पहुंच जाता है और घर पहुंच के देखते हैं कि उसका रोबोट उसके डेस्क में बैठा है। और फिर मिसो तो हैरान हो जाता है और वो सोचता है, अरे वाह रोबोट, क्या बात है, तुम आज होमवर्क कर रहे हो? फिर उसका रोबोट बोलता है, अच्छा मिसो तुम आ गए। फिर मिसो उसके रोबोट को पूछता है, क्या तुम होमवर्क कर रहे थे? फिर मिसो का रोबोट बोलता है, नहीं तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा ही कॉपी हूँ, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगा? फिर मिसो बोलता है, तो तुम क्या कर रहे थे? फिर मिसो का कॉपी रोबोट बोलता है, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम इस बार फेस्टिवल में किसके साथ चलोगे? फिर मिसो बोलता है कि आज पाको ने मुझसे पूछा था और उसने मुझे बोला कि क्या मैं उसके साथ चलूँगा? फिर मैंने हाँ बोल दिया। फिर मिसो का रोबोट बोलता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तो लगा था तुम इस बार मिचिको के साथ चलोगे। फिर मिसो बोलता है, नहीं मैं उसके साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो कैसी लड़की है, वो
मिसो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो बस परमैन को पसंद करती है। इनफैक्ट वो परमैन को भी पसंद नहीं करती, वो बस परमैन सिटीजन यानी कि उसके पावर को पसंद करती है। तो मैं उसके साथ कैसे चला जाऊँ। फिर मिसो का रोबोट बोलता है इतने टाइम बाद तुम्हें अकल आई, फाइनली तुम समझ गए कि मिचिको कैसी लड़की है। फिर मिसो बोलता है हाँ, तो तुम ये छोड़ो कि तुमने होमवर्क किया या नहीं किया। फिर मिसो का रोबोट बोलता है मैंने पूरा अभी तक नहीं किया। फिर मिसो बोलता है चलो ठीक है, बाकी जितना बचा है मैं कर लूँगा, तुम अभी आराम करो। फिर मिसो उसके रोबोट का नाक दबा देता है और उसे कबर्ड में रख देता है और फिर वो अपना परमैन सेट उतार के अपने डेस्क में बैठता है और होमवर्क करता है। उसने देखा कि उसके रोबोट ने आधा काम कर दिया था, तो वो थोड़ा खुश होता है कि और मन में सोचता है कि चलो कम से कम इसने आधा होमवर्क तो किया। फिर मिसो बाकी होमवर्क करने लगता है और कुछ देर बाद उसका पूरा होमवर्क ख़त्म हो जाता है। फिर तभी नीचे से उसकी मॉम उसे बुलाती है, उसकी मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है। फिर मिसो खाने के लिए नीचे चला जाता है और खाने के बाद खाना ख़त्म होने के बाद वो अपने कमरे में आता है और फिर सो जाता है। और अब अगले दिन सुबह यानी कि 24 दिसंबर, आज मिसो के स्कूल की छुट्टी नहीं थी, तो मिसो आज फिर से लेट उठता है और उसी लेट उठने की वजह से उसे उसकी मॉम डांटती है। और फिर मिसो जल्दी तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए भागता है और वो फाइनली स्कूल में पहुंच जाता है। और लकीली वो टीचर के क्लासरूम में आने से पहले ही क्लासरूम में पहुंच जाता है। तो कबाब और साबू बोलते हैं यार मिसो तुम तो आज बार बच गए, आज अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती ना तो शायद तो टीचर तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि कल छुट्टी है और आज तुम लेट आए तो तुम्हें तो पता है कि टीचर कितना गुस्सा करेंगे। फिर मिसो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। फिर कुछ देर बाद टीचर उनके क्लासरूम में चले आते हैं। सो गाइस ये पार्ट यही तक ही था और ये एक नई स्टोरी है। सो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा और इसके बस दो या 3 पार्ट ही है। सो गाइस ये स्टोरी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और अगर ये पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।